में छुपकर हमला करने की हिम्मत की, शर्म भी नहीं आती। चैन मिंग, तुम ठीक हो? कितना ताकतवर दबाव है। Yeah. मैं हूं यांग डिंगतियान, जिसने दुनिया में अपना डंका बजाया है। आज तोंगतियान शिखर उत्तराधिकार महान प्रतियोगिता है। जो कोई भी मेरे शिष्य यांग श्याओ को हरा देगा, वही होगा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों का नया शासक। कौन मंच पर आने की हिम्मत करता है? मैं आता हूं। झांग युन तो बस तोंगतियान फेंक का एक छोटा कर्मचारी है। उसे एक तकनीक सीखने में सालों लग गए। उसमें कोई योग्यता ही नहीं है और उसने चुनौती देने की हिम्मत की है यांग श्याओ को, जो 3 तकनीकों में पारंगत है। बस अपनी बेइज्जती करवा रहा है। सट्टा लगाओ, सट्टा लगाओ, सट्टा लगाओ। झांग युन 1 से 100, यांग श्याओ 1 से 1। सब अपनी पसंद से दांव लगाएं। दांव लगा दिए, अब पीछे नहीं हट सकते। यांग श्याओ, 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 यांग श्याओ। मैं भी दांव लगाता हूं। मैं झांग युन पर दांव लगाता हूं। 10,000 रुपए। तुम पागल हो गए हो? तुमने झांग युन पर दांव कैसे लगा दिया? झांग युन जरूर जीतेगा। मैंने कल देखा था टुआन लाउदा ने झांग युन को घोड़ा बनाकर पूरी दोपहर सवारी की। क्या टुआन लाउदा ने सच में झांग युन को सिखाया है? इसीलिए उसने यांग श्याओ को चुनौती देने की हिम्मत की। मैं झांग युन पर दांव लगाता हूं। ये टुआन लाउदा कौन है? तुम नए हो इसलिए नहीं जानते। टुआन लाउदा हमारे तोंगतियान फेंक की एक किंवदंती है। कोई नहीं जानता कि वह कितनी शक्तिशाली है। बस इतना पता है कि वह खेल खेल के तरीके से लोगों को सिखाती है, और जिन लोगों को उसने सिखाया वे सब बने तोंगतियान फेंक के महान प्रतिभाशाली। हम भी झांग युन पर दांव लगाते हैं। हम भी झांग युन पर दांव लगाते हैं। हम भी झांग युन पर दांव लगाते हैं। बकवास। क्या मैं तोंगतियान फेंक का प्रमुख, जिसने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण दिया है, अपने वाम हाथ के संरक्षक यांग श्याओ को वह हरा नहीं पाएगा? एक छोटी लड़की द्वारा सिखाए गए झांग युन को मैं फिर यांग श्याओ पर दांव लगाता हूं। 10,000 रुपए। दांव लगा दिया, हाथ हटा लो, मुकाबला शुरू। मुकाबला खत्म। झांग युन जीत गया। जीत गया, जीत गया, जीत गया। यांग अध्यक्ष, तुम कमजोर हो, इतने साल सिखाया, वो भी टुआन बड़े भाई के एक दिन के ट्रेनिंग से कम है। टुआन टुआन के मम्मी पापा बहुत सुंदर होंगे। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उन्हें ढूंढना ही है। रुको, तू यह जंगली लड़की आखिर क्या ताकत रखती है? मुझे देखने दो। मुझे मम्मी पापा को ढूंढना है, तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। तुझे ताशान का दबाव चखाता हूं। यांग डिंगतियान पीक मास्टर लगातार 6 मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर चुके हैं। इस बार टुआन बड़े भाई के लिए मुश्किल हो गई है। अंकल बहुत बदसूरत हो। टुआन टुआन तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती। लगता है जरा ज्यादा ताकत लगा दी। अगली बार संभल कर। तुम कहां जा रही हो? ये तोंगतियान फेंक 10,000 मीटर ऊंचा है। नीचे गिर गई तो लाश का नामो निशान नहीं बचेगा। अंकल चचाओ, मुझे मम्मी पापा को ढूंढना है। अलविदा। बॉस, आपका भुना हुआ चिकन। ये तोंगतियान फेंक की कहानियां सब झूठे हैं। वांग एल्डर को हमारा ट्रेनर बना लेते हैं। मिस्टर वांग कहाँ काफी हैं? तोंगतियान फेंक पर एक झाड़ू लगाने वाला भी सभी बड़े संप्रदायों में धूम मचा सकता है। अगर हम तोंगतियान फेंक से एक माहिर को नहीं ला पाए हमारा ट्रेनर बनाने के लिए, तो हमारा शेन परिवार 4 बड़े परिवारों की सूची से हटा दिया जाएगा। सिर्फ आप ही इन बातों पर यकीन करते हैं। युवर, देखो, ये आसमान में एक बच्चा गिर रहा है। यह तोंगतियान फेंक का पहाड़ 10,000 फीट ऊंचा है। इसमें से कोई कैसे गिर सकता है? यह सच में गिर गया। यह बच्ची गिरकर इतना बड़ा गड्ढा बना दिया। कहीं यह तोंगतियान फेंक पर की कोई महान सिद्ध तो नहीं? वह कैसे हो सकता है? यह तोंगतियान फेंक हजारों फीट ऊंचा है।
वहाँ से गिरने पर तो शरीर भी नहीं बचता। मेरे ख्याल से यह कोई चालबाजी है। मुझे बहुत भूख लगी है। आओ लो। बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम तोंगतियान फेंक से आई हो? टुआन शुक्रिया दादाजी। वाह, कितनी तेज गति है। इसका तोंगतियान फेंक से जरूर कोई संबंध है। टुआन, दादाजी के घर में पहाड़ जितने तले हुए मुर्गे हैं। क्या तुम खाना चाहोगी? टुआन को अपने मम्मी पापा को ढूंढना है। टुआन, क्या तुम पेट भर खाने के बाद दादाजी तुम्हारी मदद करें और साथ में ढूंढें? ठीक है ना? ठीक है, वादा। तुम ही मेरे शेन परिवार की आखिरी उम्मीद हो। सिर भारी, पैर हल्के। संतुलन बिगड़ गया। ठीक है। शेन मिंग, तेरी नसें नाड़ियां टूट चुकी हैं। तू बेकार लकड़ी का लट्ठा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तेरी बीवी और उसके परिवार वाले तुझे तुच्छ समझते हैं। तू खुद ही मुसीबत मोल ले रहा है। चाहे कितनी भी मेहनत या तकलीफ हो, मैं अभ्यास करूंगा। मुझे सम्मान से शियाओ कियान और यान को वापस लाना है। अरे निकम्मे, हमारे एल्डर वांग का समय बर्बाद मत करो, ठीक है? एल्डर वांग प्रकाश संप्रदाय के बाहरी शिष्य हैं, पश्चिमी क्षेत्र के मशहूर माहिर। जैसे ही परिवार के मुखिया लौटेंगे, वह तुरंत ही हमारे शेन परिवार के प्रशिक्षक का पद संभाल लेंगे। गुरु का पद शेन परिवार के अस्तित्व से जुड़ा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुखिया अपना विचार करेंगे। विचार? और क्या विचार करना है? चारों बड़े परिवारों का चयन शुरू होने वाला है। अगर और देर की तो हमारा शेन परिवार सबसे नीचे रहेगा और संसाधन खो देगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मुखिया जी को प्रणाम। शेन परिवार के गुरु के पद के लिए एक उम्मीदवार तय हो गया है। मुखिया जी, क्या आप वांग अध्यक्ष को ही हमारा गुरु बनाने जा रहे हैं? हमारा नया गुरु है। वाह, क्या ये छोटी लड़की कुछ अपनापन सा लग रहा है। मुखिया जी, गुरु का पद परिवार के अस्तित्व से जुड़ा है। यह छोटी बच्ची कितनी साल की है? क्या इसे मार्शल आर्ट आती है? क्या यह सिखा सकती है? यह सब इतना बचकाना कैसे हो सकता है? अरे यह तो बस एक बच्ची है, इस पर इतना सख्त मत बनो। चुप रहो शेनमिंग, तू यह निकम्मा, तू इसकी तरफ बोलने की हिम्मत करता है। दादा, ये लोग कितना शोर मचा रहे हैं। सब चुप रहो। क्या तुम लोग अब मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? हमारी ऐसी हिम्मत नहीं। बस मुखिया जी अगर किसी को भी गुरु बना दें तो क्या हमें मान लेना चाहिए? चुप रहो आज से। टुआन, हमारे शेन परिवार की नई गुरु है। सभी लोगों को उसकी बात माननी होगी। दादा, गुरु क्या होता है? तुमने तो कहा था कि हम कुछ स्वादिष्ट खाने जा रहे हैं। यह जंगली लड़की कहां से आई है जो हमारे शेन परिवार में गुरु बनने आ गई? बाहर निकलो यहां से। सावधान। पिछली बार तो बहुत जोर से मारा था, इस बार हल्के से और हल्के से। ये तो परिवार के मुखिया, आपने भी तो देख लिया। अगर शेन युआन भाई न होते, जोर से न मारते, तो ये दोनों पत्थर की गिरहें टकराकर टूट नहीं जाती। तो ये छोटी लड़की तो पहले ही मर चुकी होती। 2 पत्थर की गिरहें आपस में टकराई और इतनी चूर चूर हो गई। ये तो साफ है कि ये गहरी आंतरिक शक्ति का नतीजा है। लगता है मामला बिल्कुल साधारण नहीं है। बच्चे पर हाथ मत उठाओ। शेनमिंग, तुम जैसे नाकारा के बस की बात नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। रुको, प्रशिक्षक के साथ बदतमीजी मत करो। मुखिया जी, ये हमारी प्रशिक्षक किस मुताबिक बनी? मैं मानता नहीं। हाँ, हम भी नहीं मानते। हम भी नहीं मानते। मैं भी नहीं मानती। दादा, मुझे तो बस स्वादिष्ट खाना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई प्रशिक्षक बनना चाहती हूँ। दादा की बात सुनो, तुम्हें बस उन्हें दिल से मनाना है। फिर तुम टुआन, तुम जो चाहो खाओगी। सब कुछ तुम्हारे सामने लाकर रख दिया जाएगा। सच्ची? इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट? बिल्कुल। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र की महान प्रतियोगिता नजदीक है। बस तुम उन्हें प्रशिक्षित कर दो। 4 बड़े परिवारों में से टॉप 3 में जगह दिलवा दो। फिर तुम जो चाहो खा सकती हो।
मुखिया जी, ऐसा नहीं कर सकते। पश्चिमी क्षेत्र की महान प्रतियोगिता, अगर हमारा शेन परिवार सबसे नीचे रहा तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इसे इस अनजानी बदमाश लड़की के हाथ कैसे सौंप सकते हैं? बस करो, मुखिया जी को अपनी सोच है। बस शेन परिवार की सेवा हो जाए। ये प्रशिक्षक बने या ना बने, क्या फर्क पड़ता है? नहीं वांग बड़े भाई, ये तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। कोई बात नहीं, इस बार अगर शेन परिवार कोई रैंक हासिल कर लेता है और बच जाता है तो ये प्रशिक्षक कोई भी बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? वह नहीं चलेगा वांग बड़े भाई, जब तक ये छोटी लड़की आपसे बेहतर प्रशिक्षण नहीं दे सकती, नहीं तो वह प्रशिक्षक बनने की हकदार कैसे है? तुम सारे बड़े लोग कितना शोर मचाते हो। बस सिखाना है ना, मैं एक को सिखाकर दिखाती हूँ। बस हो गया ना? तुम सारे ताकतवर लोग, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुमने अभी मेरी तरफ से बात की थी, बस तुम ही सही। मैं? बस मेरे साथ 3 दिन तक अभ्यास करो। 3 दिन बाद तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। तुम कहते हो 3 दिन बाद इस निकम्मे का कोई मुकाबला नहीं होगा? तुम जानते हो यह कौन है? उसकी पत्नी के परिवार ने उसकी नसें तोड़ दी, उसकी बेटी और पत्नी को छीन लिया, और यह निकम्मा? इस जन्म में मार्शल आर्ट्स सीखना नामुमकिन है। परिवार के मुखिया के रूप में उसके पिता ने भी उसे छोड़ दिया है। तुम कहते हो वह 3 दिन में हमें हरा देगा? यह सबसे बड़ा मजाक है। मुझे यकीन नहीं होता। बस मैं कड़ी मेहनत करूं तो मैं फिर से मार्शल आर्ट्स सीख सकता हूं। अच्छा ठीक है शेनमिंग, तुम टुआन टुआन के साथ अच्छे से ट्रेनिंग करो। 3 दिन बाद हम देखते हैं। पापा, मैं नहीं चाहता। ठीक है शेनमिंग, ये लड़का तुम्हारे साथ रहेगा। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं देखना चाहता हूँ 3 दिन बाद यह सूखा पेड़ कैसे हरा होता है। एल्डर वांग, मैं भी एल्डर वांग की मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता हूँ। फिक्र मत करो, टुआन टुआन तुम्हें कुछ बेहतर सिखाऊंगी। बेटा, तुम्हारी नसें पूरी तरह टूट गई हैं। अब इस दुनिया में टुआन टुआन के अलावा शायद कोई तुम्हें सिखा ही नहीं सकता। पिताजी, अगर मैं उससे सीखूं तो क्या मैं सच में फिर से मार्शल आर्ट्स सीख सकूंगा? क्या मैं लियू परिवार जाकर अपनी बेटी और पत्नी को वापस ला सकूंगा? क्या वह भी अपने परिवार को ढूंढ रहा है? इंस्ट्रक्टर टुआन, तो शेनमिंग तुम्हारे हवाले कर दिया गया है। पापा। पिताजी। अरे बस मैं फिर से मार्शल आर्ट्स सीख सकूं, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। अगर कियान अभी होती तो शायद इस छोटी लड़की जितनी बड़ी हो गई होती। इस सुई को उठाओ। मैंने सोचा कुछ और है, यह तो बस एक सुई है। यह सुई इतनी भारी कैसे है? अंकल, मैं भूल गई, तुम तोंगतियान फेंग पर नहीं गए हो, तो मैं तुम्हें एक हल्की वाली देती हूँ। ठीक है। यह सुई आखिर कितनी भारी है? ज्यादा नहीं, 100 किलो। तो पहले वाली? वह भी हल्की थी, 2000 किलो। 2000 किलो? वह कैसे उठा पाऊंगा? मैं सिर्फ उठा ही नहीं सकती, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। अरे यह तो सहस्राब्दी का बेसाल्ट है। तुमने बस एक सुई से इसे पत्थर में घुसा दिया? अभी खत्म नहीं हुआ। अरे बाप रे! गुरुजी, मैं यह सीखूंगा। इस हुनर में महारत हासिल कर लो, तभी तुम्हारी शिक्षा पूरी मानी जाएगी। मैं अभ्यास करूंगा, मैं जरूर अभ्यास करूंगा। यह सुई और धागा दोनों ही बहुत भारी है। ओह, सोचा क्या बड़ा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। पता चला कि अंगरखा सी रहा है। छोटी लड़की है ही छोटी लड़की, खाना और कपड़ों के अलावा और क्या समझती है वो।
निकम्मा है तो निकम्मा ही रहेगा। एक छोटी सी सुई भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा और सपने देख रहा है कि 3 दिन बाद हमें हरा देगा। मेरे ख्याल से तो 3 दिन बाद तुम इस अंगरखे को ठीक से सी पाओ तो बहुत है। चलो यहाँ समय बर्बाद मत करो। शेनमिंग, तुम्हें खुद को साबित कर दिखाना है। छोटी क्यान तुम्हारा इंतजार कर रही है, हार मत मानना। अंकल, लंबी सुई बदलने का वक्त आ गया है। अंकल, घबराओ मत। जब तक तुम इस अंगरखे को पूरा नहीं सी लेते तब तक शुरुआत भी नहीं मानी जाएगी। मुझे अपने परिवार को फिर से जोड़ना है, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हार नहीं मानूंगा। टुआन, मैं और सहन नहीं कर पा रहा। तुमने बहुत समय बर्बाद किया है, लेकिन तुम्हारा इरादा हमेशा मजबूत रहा है। तो फिर एक बार और कोशिश करो। ठीक है। छोटी क्यान, पापा का इंतजार करना। टुआन, क्या बात है, मैंने भी कछुआ पत्थर तोड़ दिया। शेनमिंग, तुमने कमाल कर दिया। इस अंगरखे को पहन लो 3 दिन के अंदर। मेरे आदेश के बिना इसे उतारना मना है। क्या तुम मुझे एक आदमी को अंगरखा पहनने को कह रही हो? यह अंगरखा इतना भारी क्यों है? आखिर इसका वजन कितना है? इस अंगरखे का मटेरियल 1000 साल पुराने शुद्ध लोहे से बना है। वजन है 1000 किलो। तुम्हें खाना, सोना, यहाँ तक कि शौच जाना भी इसे पहनकर ही करना होगा। मेरी अनुमति के बिना इसे उतारना मना है। अरे क्या छुपा रहे हो? क्या पेटीकोट इतना बुरा दिखता है? अरे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कुलपति, कुलपति, आप कैसे आ गए? कुलपति को प्रणाम। कुलपति, परम पूज्य वांग अध्यक्ष के मार्गदर्शन में मात्र 3 दिनों में हम में से यहाँ तक कि सबसे कमजोर शेन शिष्य भी बहुत आगे बढ़ गया है और बाकी सभी शिष्यों की उनकी क्षमता भी काफी बढ़ गई है। यह सब शिष्यों का कड़ी मेहनत करने का फल है। बस पता नहीं इस छोटी लड़की ने कितनी प्रगति की है। यह तो अभी दूध पीती एक बच्ची है, ये क्या कर पाएगी? उसने शेनमिंग को पेटीकोट क्यों पहनाया? छुपाया भी नहीं जा रहा। एक बड़ा आदमी पेटीकोट पहने शर्म भी नहीं आती? अरे तुम लोग बात करना बंद करो। तुम्हें लगता है यह पेटीकोट पहनना आसान है? अయ్యో, तुमने एक पेटीकोट पहना है, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? तेरे ससुर ने तेरी सारी नसें तोड़ दी। तू पहले ही बेकार हो चुका था। अब इस जंगली लड़की के साथ ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा बेकार हो गया है। तुम लोग महानुभावों, क्या वह जिम्मेदार नहीं है पश्चिमी क्षेत्र प्रतियोगिता के प्रारंभिक चयन के? चेंगहोंग, वह यहाँ कैसे आ गए? चिंग अध्यक्ष, आपका स्वागत है। चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। कृपया। जरूरत नहीं। मैं प्रकाश संप्रदाय की ओर से आपके शेन परिवार के शिष्यों का मूल्यांकन करने आया हूँ। मूल्यांकन? प्रारंभिक चयन में तो अभी 4 दिन बाकी हैं। इस साल जिस परिवार के 3 से कम सदस्य चुने जाएं, उसके पिछले रिकॉर्ड की परवाह किए बिना उसे 4 प्रमुख परिवारों की सूची से हटा दिया जाएगा। क्या हटा दिया जाएगा? तो क्या हमारा शेन परिवार खत्म हो जाएगा? घबराओ मत। इन 3 दिनों में सबकी प्रगति बहुत स्पष्ट है। मुझे विश्वास है कि सभी शेन परिवार की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। अच्छा, तो फिर मूल्यांकन शुरू करते हैं। पहली शक्ति परीक्षा, हर किसी को 12 आकाश और पृथ्वी के चक्र और 12 शराब के घड़े मिलेंगे। हर आकाश और पृथ्वी का चक्र 500 किलो का है। घड़े को तोड़ना मना है। ये हाल किसी नहीं पास ये रहा। 5 या उससे अधिक चक्र फंसाने वाला योग्य माना जाएगा। मुझे तुम जैसे ताकतवर लोग नहीं चाहिए। तुमने अभी मेरी बात का समर्थन किया तो बस तुम ही हो। बस मेरे साथ 3 दिन अभ्यास करो। 3 दिन बाद कोई भी तुमसे नहीं लड़ सकेगा। आज सिर्फ एक अगरबत्ती के जलने तक का समय है। क्या शेनमिंग इसे झेल पाएगा?
ठीक है। देखने में तो मुश्किल नहीं लग रहा। तुम में से पहले कौन आएगा? मैं पहले आऊंगा। आकाश और पृथ्वी का चक्र जमीन पर गिर गया। अयोग्य। निकम्मा, अभी तक नीचे क्यों नहीं उतरे? शर्मनाक चीज। मैं आता हूं। शाबाश। शेनलिन 5 योग्य। शेनलिन, बहुत बढ़िया। तुम्हारी क्षमता में हाल ही में सुधार हुआ है, तो इस तरह हमारे शेन परिवार में पहला व्यक्ति सफल हो गया है। टुआन टुआन, मैं डूडो। सपने देखना बंद करो, अभी बहुत समय है। निकम्मा, यह आकाश और पृथ्वी का चक्र। शेन लिन को भी फेंकने में इतनी मेहनत लग रही है। तुम एक न पुरुष न स्त्री, बस एक निकम्मा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं हमारे और तुम्हारे बीच का अंतर। अच्छा। शेन युआन 7 पास। तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। 7 पास होने पर ऐसे खुश हो रहे हो। अरे, केवल शेन लिन और शेन युआन ही पास हुए हैं। अब बस ये 2 ही बचे हैं। मुखिया जी, आप चिंता न करें। वांग अध्यक्ष ने अच्छी ट्रेनिंग दी है। शेन यू से तो कोई समस्या नहीं होगी। वे दोनों बस एक और पास हो जाए तो हमारे शेन परिवार का नाम नहीं काटा जाएगा। अगर यह बंडी उतार सकूं, 5 में फंसा लूं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह अगरबत्ती अभी आधी भी नहीं जली है। उतारने की इजाजत नहीं। लगता है पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। यह शेन परिवार के युवराज नहीं है क्या? इस तरह का पहनावा यह कैसी शोभा देता है? इस जंगली लड़की के साथ कुछ दिन ट्रेनिंग की, इस बंडी में आने की हिम्मत कर दी। शर्मनाक। शेन मिंग, यह निकम्मा खुद ही हार मान लेता तो बेहतर था। फिर वक्त आने पर आकाश और पृथ्वी का चक्र संभाल नहीं पाया और खुद को ही गंभीर रूप से घायल कर लिया। बस सब चुप रहो। शेनमिंग, तुम जाकर कोशिश करो। तो मैं चलता हूं। क्या पिछले कुछ दिनों में वाकई उसने बहुत तरक्की कर ली है? नहीं नहीं, गिरने वाला हूं। तू ये अंडरवियर क्यों पहने हुआ है? टुआन टुआन ने उतारने नहीं दिया, कहा कि अभी आधा दिन बाकी है। आधे से भी कम बचा है। बस थोड़ी देर और सहन कर। शेनमिंग 1 फेल। कितनी बदसूरती से गिरा। शरीर भी मोटा तगड़ा है, अंदरूनी ताकत का नामो निशान तो दिखता ही नहीं। एक बड़ा निकम्मा और एक छोटा निठाल, हमसे कैसे मुकाबला करोगे? शेन यू, तुम जाओ। निकम्मे, रास्ते से हटो। ठीक है। टुआन टुआन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मुंह काला कर दिया, लेकिन अभी 2 और टेस्ट बाकी हैं। बस मैं इस अंडरवियर को उतार पाया तो मैं जरूर। नहीं होगा। मैंने कहा था ना, 3 दिन पूरे होने से पहले इसे उतारना मना है। अच्छा। शेन यू 5 बस ठीक ठाक। वाह शेन यू, तुमने भी 5 लगाए। वाह, एल्डर वांग तो बहुत शानदार हैं। कुछ लोग तो बस खाने और कढ़ाई करने वाले निढाल हैं। बताओ और किस काम के हैं वो?
निढाल। दूसरा टेस्ट, हल्केपन का कौशल। हर कोई 2 बाल्टी पानी उठाकर बिना एक बूंद गिराए 10 सेकंड के अंदर इन खंभों पर से गुजर जाए, तभी पास माना जाएगा। टेस्ट शुरू। पहले मैं जाता हूं। ठीक है। ठीक है। बस ऐसे ही। शेन युआन 8 सेकंड, क्वालिफाई। युआन भाई कमाल है। ग्रुप इंस्ट्रक्टर, इस बार मेरे लोग पहले जाएंगे। तुम्हें एक उदाहरण दिखाता हूँ, फिर तुम्हारे लोग जाएंगे। जाओ ना, कौन रोक रहा है? तुम्हें इंस्ट्रक्टर का अभी तक अकड़ रहे हो। शेन यू 10 सेकंड, बस क्वालिफाई। अच्छा हुआ वांग एल्डर ने हमें ट्रेन किया। वो छोटी लड़की होती तो शायद सब खत्म हो जाता। बिल्कुल। फेल। फेल। मैं आता हूं। शेनलिन 12 सेकंड, फेल। यह राउंड उनके लिए बहुत मुश्किल है। शायद हमारी कोई उम्मीद नहीं है। कैसे नहीं, हमारे पास एक और है, शिनमिंग। मैं? सोचा नहीं था कि यह निकम्मा इतनी अच्छी हल्की चाल चल सकता है। संतुलन बिगड़ गया है। सिर भारी है, पैर हल्के। खून और प्राण वायु छाती में जम गए हैं। 3 कदम के अंदर गिरना तय है। शुक्रिया। ये इतना भारी क्यों है? उसकी ये अंगरखी आम नहीं है। चेनमिंग फेल हो गया। इस दौर की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले 3 से कम हैं, मानक पूरे नहीं हुए। टुआन, माफ करना, मैं फिर से फेल हो गया। इतनी जल्दी क्यों? एक और दौर बाकी है ना। इतना दुखी मत हो, एक घूंट दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं। तुम नहीं पियोगी तो मैं पी लूंगी। अरे मेरी अंगरखी। अगरबत्ती अभी खत्म नहीं हुई है। सिर्फ एक 5वां हिस्सा बचा है। 15 मिनट से भी कम बचे हैं। तीसरा दौर, व्यावहारिक परीक्षा। शेन परिवार के शिष्य बारी बारी से मंच पर आकर चैलेंजर से मुकाबला करेंगे। चैलेंजर के सामने 30 सेकंड तक टिके रहने वाला उत्तीर्ण माना जाएगा। और ये पाते साकु आए आपजी राधेश। बस 30 सेकंड, इतना आसान? वांग गुरु की ट्रेनिंग के बाद इस पड़ाव को पार करना तो बच्चों का खेल होगा। चैलेंजर को आमंत्रित करें। जुआन यी जिससे हम लड़ रहे हैं वह पश्चिमी क्षेत्र के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 1 यमराज जुआन यी है।
सुना है वह बहुत क्रूर है, उसने अकेले ही काली हवा के गढ़ के 300 खूंखार डाकू मार डाले थे। ये मुझसे लड़ो, तुम लायक नहीं हो, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। तुम जैसे अयोग्य लोगों के बल पर तुम सोचते हो मेरे गुरुजी उतरेंगे? तो आ जाओ निकम्मो, पहले कौन मरने आएगा? पहले मैं आता हूं। तेरी टांग लेकर रहूंगा। युआन भैया, युआन भैया, युआन भैया, युआन भैया, आप ठीक तो हैं? जोंगशेंग, यह तो बस एक टेस्ट है। तुमने इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? मैदान ही युद्ध का मैदान है, अगर खून देखकर तुम्हें डर लगता है तो मेरी सलाह है कि मार्शल आर्ट सीखना ही छोड़ दो। मैं तुमसे लड़ती हूँ। वह तुम्हारे बस का नहीं है। मैं आता हूं। तुम जैसे कि बस की बात है मुझे हराना? भैया, वांग अध्यक्ष। वाह, तुम्हारे अध्यक्ष इतने फूहड़ हैं तो शेन परिवार को बंद ही कर देना चाहिए। वांग अध्यक्ष जैसे ताकतवर को भी उसके सामने एक ही बार में हरा दिया। क्या हम जीत भी पाएंगे? मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या तू पेट का कपड़ा पहनकर लड़ने आया है? टुआन, क्या मैं यह पेट का कपड़ा उतार सकता हूं? अगरबत्ती जल जाने के बाद ही उतार सकते हो। अरे शेन भाई, तुम तो पहले ही बर्बाद हो चुके हो, ऊपर जाकर मौत को दावत दे रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती मत करो। वह जंगली लड़की तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकती। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पेट का कपड़ा पहनने भेजा है, मार खाने के लिए ही ना? तू मरना चाहता है। सच में मरना चाहता है। उतारो। दिखावा कर रहा है। देखता हूं तुझे कैसे मारता हूं। कौन मरेगा यह तय नहीं हुआ है। यह पेट का कपड़ा, इसके धागे धागे खास धातु से बने हैं। इसका वजन पूरे 3000 किलो है। वह इसे लगातार पहने हुए था। उसने आखिर कैसा राक्षस तैयार किया है। उसकी गति बहुत धीमी है।
नहीं जोंग शेंग, हट जाओ। शिष्य, मेरे शेन परिवार का अपमान किया। तुम भी बस इतने ही हो। मैंने सच में गलत नहीं देखा था। यह मुकाबला शेनमिंग ने जीता। बहुत अच्छा। कितना अच्छा है। टुआन टुआन, मैं जीत गया। दुष्ट, तूने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई, तेरी जान ले लूंगा। खतरा, खतरनाक। हे बदसूरत, तूने छुपकर हमला करने की हिम्मत की, शर्म भी नहीं आती। शेनमिंग, तुम ठीक हो? कितना ताकतवर दबाव है। मैं श्वेन ये पश्चिमी क्षेत्र का नंबर एक ग्रैंड मास्टर एक छोटे बच्चे ने एक ही वार में हरा दिया। यह तो नामुमकिन है, चाहे वह प्रकाश संप्रदाय का महान गुरु यांग डिंगतियान ही क्यों ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। वह कौन है? अरे बहुत ज्यादा हो गया, अయ్యో मेरा हाथ चोटिल हो गया है, उठ ही नहीं रहा। टुआन टुआन, तुम ठीक तो हो ना? टूट जाएगी, छुओ मत। ओह, यह बच्चा इतना डरावना है। इससे किसी भी हाल में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। श्वेन यी, मैं हार मानता हूं। अब मैं चलता हूं। ये अंकल देखने में तो ठीक नहीं लगते, लेकिन बहुत ताकतवर है। अभी अगर शेनमिंग नहीं होते तो टुआन टुआन जरूर एक ही वार में उड़ जाती। मैंने ही कहा था ना, एक छोटी सी लड़की इतनी काबिलियत कहां से लाएगी युवराज। आपकी वजह से ही संभव हुआ है। शेनमिंग, तुम सच में हमारे शेन परिवार के युवराज हो। तुमने अपनी ताकत छुपा रखी थी। एल्डर चेंग, मेरे शेन परिवार के लोगों ने श्वेन यी और जोंग शेंग को हरा दिया है। इसका मतलब है कि हम प्रारंभिक प्रकाश संप्रदाय की जांच पास कर गए हैं। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं, शेन परिवार प्रारंभिक चयन में पास हो गया है। पश्चिमी क्षेत्र की महान प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार मिल गया है। बहुत बढ़िया, शेन परिवार पास हो गया। आखिरकार पास हो गए। अब खाने को ढेर सारी स्वादिष्ट चीजें मिलेंगी। इस बार प्रारंभिक चयन पास कर पाना शेनमिंग की वजह से ही संभव हुआ है। तुम सच में कमाल हो। अब से मैं तुम्हें निकम्मा नहीं कहूंगी, तुम हमारे शेन परिवार के युवराज हो। युवराज, आज तो तुमने हमारी बहुत मदद की है। मैं अब से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे सिखाओ ना, तुमने अभी जो मुक्का मारा वह सच में कमाल का था। मैंने नहीं, टुआन टुआन ने किया। वाह, बस एक छोटी सी बच्ची है, वह तुम्हें क्या सिखाएगी। युवराज, क्या तुम्हारी नसें ठीक हो गई हैं? इसीलिए तुम इतने ताकतवर हो। मेरे ख्याल से वह बस किस्मत वाली है, मौका मिल गया बस। शेन युवा, टुआन टुआन के साथ अशिष्टता मत करो और तुम लोग भी सुन लो। आज से टुआन टुआन हमारे शेन परिवार की गुरु होगी। अब से उसकी हर इच्छा खाने की चीजों की पूरी करनी होगी। शुक्रिया दादाजी। शेन परिवार के मुखिया, चूंकि शेन परिवार को नया गुरु मिल गया है तो मैं अब चलता हूं। टुआन टुआन, मैंने जो वादा किया था वह मैंने पूरा कर दिया है। अब से कृपया गुरु टुआन टुआन मुझे सिखाती रहें। क्या मुझे इस बूढ़े दादा ने धोखा दे दिया है? टुआन टुआन, अब मैं आगे क्या करूं? तुम बस अपना बच्चों वाला अंगरखा पहनते रहो। युवराज, क्या टुआन टुआन सच में मार्शल आर्ट नहीं जानती? हुफा जी को प्रणाम। इस साल की प्रारंभिक छंटनी कैसी रही? वह शेन परिवार जो हर साल सबसे नीचे रहता था, वह तो खत्म हो गया होगा। हुफा जी, इस बार शेन परिवार सिर्फ प्रारंभिक छंटनी पास नहीं हुआ,
बल्कि एक और बात है, उसने श्वान ये को हरा दिया है। श्वान ये को हरा दिया? श्वान ये तो हमारे पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल आर्ट्स चार्ट पर सबसे ऊपर के ग्रैंड मास्टर्स में से एक है। शेन परिवार का नया प्रशिक्षक है, एक 5 साल की छोटी बच्ची। छोटी बच्ची? कहीं यह वही छोटी दादी तो नहीं जिसकी यांग श्याओ ने बात की थी? रुको, दौड़ नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। सुनो, क्या टुआन टुआन इसलिए रो रही है क्योंकि हमने उसे पर्याप्त स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाया? हमें इतने भारी अंगरखे पहनने को कहते हो और उतारने भी नहीं देते। बस करो, शिकायत मत करो। टुआन टुआन कहाँ है? यह भी हमारे भले के लिए ही है। तुम सभी शेन परिवार वाले बेकार हो। दौद दहने भर से ही इतना थक गए। और यह शख्स जिसकी नसें उसकी पत्नी के परिवार ने तोड़ दी थीं, वह निकम्मा तुम लोगों ने अंदर अंगरखा पहना है? ऐसी चीजें पहनते हो जो बिल्कुल भी प्रतिष्ठित नहीं है। ये तो हमारे पश्चिमी क्षेत्र के लिए शर्म की बात है। अंगरखा पहने हुए हो। तुम्हें पता है कि तुम हमसे नहीं जीत सकते, इसलिए हमें हंसा हंसा कर मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम जल्दबाजी मत करो। ठीक है, सब लोग तुरंत पावर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचो। कॉम्बैट पावर टेस्ट के लिए तैयारी करो। प्रवेश योग्यता परीक्षण। सभी परिवारों के शिक्षक और शिष्य अलग अलग परीक्षण देंगे। परीक्षण के परिणाम यह तय करेंगे कि तुम लोगों की दर्शक दीर्घा में बैठने की जगह कैसी होगी। वरिष्ठ चेन, हमारा वांग परिवार पिछली बार की पश्चिमी क्षेत्र की महान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा था, तो यह पहला परीक्षण स्वाभाविक रूप से हमारे वांग परिवार को ही पहले करना चाहिए, एक अच्छी शुरुआत के लिए। ठीक है। पूरे 3 सेल। इतना लड़ाई क्षमता मान तो कुछ शिक्षकों के करीब पहुंच गया है। वांग परिवार सच में पश्चिमी क्षेत्र में नंबर 1 है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। पता नहीं मैं कितना ठीक हुआ हूं। शायद मैं भी 3 सेल जला सकूंगा। कुछ बेकार परिवार हर साल सबसे नीचे रहते हैं, अभी भी 3 सेल जलाने का सपना देख रहे हैं। यह तो बिल्कुल बकवास है। तुम शुक्रिया। अरे बाप रे, वांग जियाओशी का लड़ाई क्षमता मान इतना ज्यादा है। 4.5 सेल। 4.5 सेल। उम्र हो गई है, फिर भी कुछ कमी रह गई। वांग जियाओशी, आप बहुत विनम्र हैं। मैंने सुना है दाएं संरक्षक श्री फान याओ और श्री श्वेन यी का लड़ाई क्षमता मान दोनों का 4.5 सेल से थोड़ा ज्यादा है। शाबाश। बस एक नाम है। मैं बहुत प्रतिभाशाली नहीं हूं, मुझे भी एक बार आजमाने दीजिए। जरूर। शुक्रिया। श्री शे, आपकी क्षमता में काफी सुधार हुआ है। यह मेरी किस्मत है। वांग जी की तुलना में मैं अभी भी बहुत पीछे हूं। यह बेकार पत्थर क्या सच में लड़ाई क्षमता का परीक्षण कर सकता है? इस पत्थर की लड़ाई क्षमता 5 सेल है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा? 5 सेल पार करना छोटी लड़की। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? 5 सेल की तो बात छोड़ो, पूरे पश्चिमी क्षेत्र में 4 सेल तक पहुंचने वाले लोग गिने चुने ही हैं। सिर्फ बेकार लोग ही इतने बेकार सवाल पूछते हैं। टुआन टुआन, तुम चुप रहो, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं आजमाना चाहती हूँ, यह बहुत मजेदार लग रहा है। टुआन टुआन आखिर करना क्या चाहती है? बेशक लड़ाई क्षमता जांचने आखिरकार पता चलेगा कि टुआन टुआन कितनी मजबूत है। यह रोशनी पूरे मैदान को रोशन कर रही है। यह शक्ति स्तर आखिर कितना ज्यादा है?
टुआन का शक्ति स्तर आखिर कितना है? कहा जाता है इस शक्ति स्तर की मजबूती शक्ति मापने वाले पत्थर की रोशनी से तय होती है। क्या यह कहना है कि उसका मापन परिणाम सच में सिर्फ एक स्तर है? क्या यह कैसे मुमकिन है? मुझे लगा था कोई देवता अवतरित हुआ है। सिर्फ एक स्तर। मेरे शिव परिवार के नौकरों का भी इतना नहीं होता। तुम्हारा शेन परिवार पहले से ही बेकार है। अब तो एक बच्चे को गुरु बना दिया है। लगता है बचने का कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से घर वापस चले जाओ। तुम 1 2 3 4। अंकल, आपका यह पत्थर सही नहीं है। हाँ महोदय, टुआन का शक्ति स्तर कैसे सिर्फ एक स्तर हो सकता है? यह शक्ति मापने वाला पत्थर जरूर खराब है। बकवास। यह शक्ति मापने वाला पत्थर सैकड़ों सालों से कभी गलत नहीं हुआ। उसका मापन स्तर सच में सिर्फ एक ही है। लगता है हम सब अंधे थे। हमने टुआन की बात मानकर यह ब्लाउज पहना। कितनी शर्मिंदगी हुई। क्या यह ब्लाउज सच में हमारी ताकत बढ़ा सकता है? ठीक है, परीक्षण जारी रहेगा। इस प्रतियोगिता में बैठने की व्यवस्था योग्यता के अनुसार है। युआन परिवार प्रथम श्रेणी में बैठेगा, शीये परिवार द्वितीय श्रेणी में, शेन परिवार सबसे नीचे है, अंतिम श्रेणी में बैठेगा। आज तो सच में बदनामी हो गई। उसी की वजह से अगर परिवार के मुखिया ने इस छोटी लड़की को गुरु न बनाया होता तो हम इस हालत में ना होते। इस कमीने ब्लाउज की वजह से हमारा प्रदर्शन खराब हुआ, नहीं तो हमारी क्षमता जरूर आखिरी नहीं होती। शांत रहे। दाई संरक्षक श्री फानियाओ का स्वागत है। दाहिने संरक्षक महोदय को प्रणाम। दाहिने संरक्षक महोदय को प्रणाम। वह लड़की कहाँ है जिसने शुआनी को हराया? क्या किसी ने जीत लिया? पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल चार्ट में पहले नंबर के शुआनी को? लड़की? अरे क्या यह वही है जिसकी ताकत के मामले में एक स्तर वाला बेकार है? महोदय, हाँ वही है। एल्डर चेन, शायद उस समय आपकी नजर धोखा खा गई थी। शुआनी, हम में से कोई भी उसकी एक हरकत नहीं झेल सकता, फिर वह कैसे? शायद सचमुच मेरी नजर धोखा खा गई। सोचने पर भी यही लगता है। तोंगतियान फेंग की छोटी राजकुमारी शेन परिवार जैसे गिरे हुए घराने में क्यों जाएगी? ठीक है, शुआन ये थोड़ी देर में हमारी महान प्रतियोगिता में भी आएगा, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। अभी प्रतियोगिता जल्दी शुरू करो। सभी महानुभाव अपने स्थान ग्रहण करें। पश्चिमी क्षेत्र की महान प्रतियोगिता अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। पहला दौर शिष्य मुकाबला। शिष्य एक के बाद एक मैदान में उतरेंगे। हारने वाला बाहर, जीतने वाला अंदर, जब तक कि एक पक्ष के पास खड़े होने के लिए कोई न बचे। पहली लड़ाई निचले दर्जे के शेन परिवार बनाम दूसरे दर्जे के शेय परिवार। पहले मैं आऊंगा। इस धत पेटी की वजह से अगर इसे उतार दूं तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। कितना भारी है, हमेशा उतारने की सोचता रहता है। ठीक है, नहीं उतारूंगा। शेन परिवार से निपटने के लिए हम शीये परिवार के मुख्य शिष्यों की जरूरत नहीं है। जाओ सन, जाओ उनके साथ खेलने के लिए। जी आ जाओ, 3 हरकतों में तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या तू पागल है? एक फटी हुई पेटी पहने हुए है। क्या मुझे हंसा हंसाकर मरवाएगा? पेटी उतार दो। शेन युआन, जल्दी पेटी उतार दो। सचमुच काम आएगी? हाँ, जल्दी उतार। उतार भी दिया तो भी बेकार। वह धीमा कैसे हो गया? नहीं, मैं तेज हो गया हूं। क्या यह मेरी ताकत है? मैं अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? वह यह क्या हुआ? पहली लड़ाई शेन परिवार शेन युआन शेंग जीत गया। शेन परिवार कौन सा नाजायज तरीका अपनाया है? शेन परिवार ने शुआन यी को हरा दिया, जरूर कोई चालाकी है। हाँ, जब शुआन यी महोदय प्रतियोगिता में आएंगे तो एक साथ उसकी पोल खोल देंगे। अगली लड़ाई मैं लड़ूंगी। उतार दो। तुम लड़ो। चेन यी शियो पश्चिमी क्षेत्र की सूची में टॉप 20 का खतरनाक व्यक्ति है।
कहते हैं उसकी रक्षा ऐसी है कि 8 लोग मिलकर भी भेद नहीं पाते। पिछली बार शीय परिवार ने उसे मदद के लिए बुलाया था, उसने सामने वाले 2 माहिरों को थका थका कर मार डाला। अच्छा, चेन्यू जीत गई। आज पश्चिमी क्षेत्र की महान प्रतियोगिता का दिन है। मुझे टीचर से मिलना होगा, उनसे तकनीकों पर चर्चा करनी होगी। आप घर पर आराम करें। उस दिन अगर टीचर के लोग दया दिखाकर आपकी जान न बख्शते तो आप वहीं ढेर हो जाते। मैं अकेला जाऊंगा। जी। क्या यही वो शेन परिवार है जो हर साल फिसड्डी रहता है? अगर शेन परिवार एक बार और जीत गया तो आगे से वह पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा। यह बिल्कुल नहीं होने दूंगा। शेन परिवार से शेन मिंग मुकाबले के लिए तैयार। क्या यह वही नहीं है जिसकी पत्नी और उसके परिवार ने नसें काट दी थी? शेन परिवार का युवराज। क्या शेन परिवार में कोई और नहीं बचा? तुम्हारे शेन परिवार के युवक इस साल वाकई हैरान कर रहे हैं, लेकिन बस यहीं तक। याद रखो, इस निकम्मे से हरगिज नहीं हारना। अगर कुछ ना चले तो उसे ही खत्म कर देना। चिंता मत करो। निकम्मा, अभी घुटने टेक कर हार मान लो तो भी समय है। आ जाओ। मैं तुमसे नहीं डरता। मर जा। शेन परिवार, शेन मिंग की जीत। शेन मिंग शेंग। ठीक है, ठीक है। टुआन मैं जीत गया। धन्यवाद टुआन जी। तुम लोग जल्दी वापस चले जाओ। टुआन, पहले मैंने कभी भी परिवार के मुखिया की बात पर विश्वास नहीं किया, जो कहते थे कि तुम्हारा इतिहास असाधारण है। मुझे हमेशा लगता था कि तुम बस एक आम इंसान हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी बुरी बातें की, तुम्हें परेशान किया। मैंने गलती की है। मैं भी यही कहना चाहता था, माफ कर दो। टुआन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। टुआन ने बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें खाई हैं। माँ, पापा, तुम लोग आखिर कहाँ हो? टुआन को तुम लोगों की बहुत याद आती है। अगर शियाओ कियान यहाँ होता तो वह टुआन के अच्छे दोस्त जरूर बन जाता। मुझे अपने माँ पापा को ढूंढना है। आगे की ट्रेनिंग तुम लोगों को खुद ही करनी होगी। टुआन, क्या ऐसा हो सकता है? बड़ी प्रतियोगिता के बाद हमारा शेन परिवार जरूर तुम्हारे रिश्तेदारों को ढूंढ लेगा। इस छोटी लड़की की लड़ाई की क्षमता सिर्फ एक स्तर की है। उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में क्या पता? ये सब चालबाजी है। श्वान, ये महाशय कब आ रहे हैं? हम शेन परिवार को जादू टोने का इस्तेमाल करते नहीं देख सकते। यह बिल्कुल बेहुदा है। बुरी खबर, समय नहीं है। टुआन जी की प्रतियोगिता का मैदान, यह एक दुर्लभ अवसर है। इतना अच्छा सीखने का मौका मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। चाहे उसने कोई भी जादू टोना इस्तेमाल किया हो, अगली प्रशिक्षक प्रतियोगिता में देखता हूँ ये लड़की क्या करती है। हमें इतनी धूम मचानी नहीं चाहिए थी। जल्द ही प्रशिक्षक प्रतियोगिता होने वाली है। ये सारे प्रशिक्षक जरूर मिलकर टुआन के खिलाफ होंगे। सही कहा टुआन। हालांकि वह ट्रेनिंग में माहिर है, लेकिन आखिरकार वह एक बच्ची है। उसकी लड़ाई की क्षमता सिर्फ एक स्तर की है। जब तक मैं युवराज यहाँ हूँ, उनकी हिम्मत कैसे हुई? सब ध्यान से सुनो। थोड़ी देर में जो प्रशिक्षक प्रतियोगिता होगी, तुम लोगों को टुआन की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है। क्या वो तोंगतियान फेंक पर रहने वाली छोटी देवी ही है? नहीं, तोंगतियान फेंक के उस छोटे राजकुमार की प्रतिभा तो अद्भुत है। 8 साल की उम्र में ही 12 मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली थी। उसकी बुद्धि तो सामान्य से कहीं ज्यादा होगी ही। फिर यह आलसी और खाने का शौकीन स्वभाव कैसा? बहुत स्वादिष्ट है। जरूर मैंने ज्यादा सोच लिया। ओह, अब समझा। ये अंग रखे, हर एक का वजन 1000 किलो है। तो यह वजन वाली ट्रेनिंग है।
मैंने पुरानी किताबों में इसके बारे में पढ़ा है। कहते हैं खुद को भारी चीजों से जकड़ लो दिन रात लगातार, फिर जब उन बंधनों को हटाओगे तो शरीर चिड़िया की तरह हल्का हो जाएगा और मेहनत का फल 2 गुना मिलेगा। अच्छा, ऐसी बात है। तभी तो शेन परिवार के ये निकम्मे इतना बदल गए। ये तो उस छोटे बच्चे ने चालाकी से किया है। बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हुआ? आखिरकार एक पावर लेवल वाला छोटा बच्चा, उसे मार्शल आर्ट्स का क्या पता, उसे बस किस्मत का सहारा मिल गया है। किस्मत की बात है, डर है कि उसे पाने की हिम्मत तो है पर रखने की नहीं। जब श्रीमान जुआन यी आएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि वह किस तरह का जादू टोना इस्तेमाल कर रही है। युवराज, अगर टुआन अखाड़े में चढ़ गई तो उसे मार डाला जाएगा। नहीं होगा। श्रीमान फान याओ बुरे इंसान नहीं है और लगता है उन्हें बच्चे भी काफी पसंद हैं। शायद ऐसा नहीं करेंगे। नियम होते हैं, चाहे उम्र कितनी भी छोटी हो, चाहे हैसियत कितनी भी कम हो, जो भी इस अखाड़े पर आ जाता है उसके बाद कोई रिश्ता नाता नहीं चलता। क्योंकि मैं इस मुकाबले का रेफरी हूं, मैं पूरी निष्पक्षता से निर्णय लूंगा, कोई पक्षपात नहीं। मैं जब इस प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में हूं तो मैं पूरी तरह निष्पक्ष रहूंगा, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करूंगा। श्री फान याओ, आपका न्याय अटल है, हम सब आपकी प्रशंसा करते हैं। श्री फान याओ जी जैसा न्याय यहाँ मौजूद है तो कुछ लोग गलत तरीकों से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उनका असली चेहरा जरूर सामने आ जाएगा। मैं घोषणा करता हूं, शिष्यों की प्रतियोगिता समाप्त। अब दूसरे चरण की शुरुआत होती है, शिक्षकों की महान प्रतियोगिता। यदिता मैंने इतनी जल्दी की, फिर भी यह पश्चिमी क्षेत्र की महान प्रतियोगिता का मैदान आधा गर्म हो चुका है। श्री शुआन यी, आप आ ही गए। वे सब कह रहे थे कि आप इस छोटी लड़की से हार गए थे। कृपया श्री शुआन यी तुरंत इसका खंडन करें। कुछ दिन नहीं मिले और शिक्षक तुआन ने फिर से प्रगति कर ली। भाई युआन, देखो, श्री शुआन ये इतने गुस्से में हैं कि बोल भी नहीं पा रहे। यह शेन परिवार का अब खात्मा हो गया। बिल्कुल सही। श्री शुआनी को सबसे ज्यादा नफरत है छोटी मोटी हरकतों से। कुछ लोग सच में सोचते हैं कि वे प्रतिभाशाली हैं, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने हर तरह की साजिश मजाक बनकर रह जाती है। भयापेश हो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं उनसे बहस मत करो। भाई फान, इस साल की पश्चिमी क्षेत्र की महान प्रतियोगिता में एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति सामने आया है। बस थोड़ी सी चालाकी भर है, लेकिन तुम आगे से मुकाबलों में जानबूझकर किसी को हार मत देना, लोग हंसी उड़ाएंगे। तुम कुछ नहीं समझते। आज मैं जरूर शिक्षक तुआन से मिलूंगा और उनसे अपने कौशल पर मार्गदर्शन लूंगा। भाई युआन, देखो, श्री शुआन ये यहाँ आ रहे हैं। श्री शुआन ये खुद ही आपको नमस्ते करने आ रहे हैं। भाई युआन, आप जबरदस्त हैं। यह तुआन अब मुसीबत में है। शिक्षक तुआन, आपका स्वागत है। गुरु तुआन का स्वागत है। भाई युआन, यह शुआन ये पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में पहले स्थान पर है। बट टुआन के सामने इतना बड़ा सम्मान क्यों दिखा रहा है? यह क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? उठो। कई दिनों बाद मुलाकात हुई। गुरु तुआन, आपकी छवि अभी भी वैसी ही शानदार है। आप शेन परिवार की ओर से प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो मुझे शुआन यी के रूप में आपका हालचाल पूछना चाहिए। यह शुआन यी हमेशा से घमंडी रहा है। प्रकाश संप्रदाय में मुख्य संरक्षकों और धर्मगुरु को छोड़कर उसने किसी और के प्रति कभी इतना सम्मान नहीं दिखाया। जरूर संरक्षक फान याओ को बच्चे पसंद हैं और यह शुआन ही उनकी पसंद का फायदा उठा रहा है, दाएं हाथ के संरक्षक को खुश करने के लिए। कितनी गहरी चाल है। युवा मालिक, यह ठीक नहीं लग रहा शुआन यी ने ऐसा करके। क्या टुआन के लिए दुश्मनी नहीं मोल ले ली? गुरु युआन की नजर देखो। अगर टुआन मैदान में उतरी तो गुरु युआन बिल्कुल बिना हिचकिचाहट उसे मार डालेगा। हाँ युवा मालिक, जब तक मैं हूं वह हिम्मत नहीं करेगा। मैं यहां हूं, वह कुछ नहीं कर सकता। श्री जुआन यी, आपकी तो बड़ी इज्जत है, मुझे तो जानने की इच्छा हो रही है। थोड़ी देर में अगर मैं गलती से तुम्हारे गुरु को बेकार कर दूं, क्या तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे, आदर से मुझे गुरु युआन कहकर बुलाओगे? इसका क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे बस कुछ लोग पसंद नहीं जो गलत तरीकों से ऊपर आए हैं और हमारे प्रकाश संप्रदाय के महायुद्ध को बदनाम कर रहे हैं। कृपया सभी अभी युद्ध क्षेत्र में चलें। मैं युआन बहुत योग्य नहीं हूं,
मगर युद्ध से सच्चाई साबित करना चाहता हूं। इस महायुद्ध की प्रतिष्ठा बहाल करूंगा। श्री दाएं संरक्षक, गुरु महायुद्ध का पहला मुकाबला। वांग परिवार युद्ध के लिए अनुमति चाहता है। छात्र महायुद्ध के विजेता को चुनौती देने के लिए शेन परिवार के गुरु को अपनी औकात नहीं जानते। शिक्षक प्रतियोगिता का पहला दौर। शिष्य प्रतियोगिता के विजेता को चुनौती। शेन परिवार के शिक्षक। स्वीकृत। इस व्यक्ति में कुछ हिम्मत तो है, यही तो है असली योद्धा का स्वभाव, जीत या हार। यह व्यक्ति साधारण नहीं है। साधारण नहीं, क्या बकवास है इस दुनिया में। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी मरने की जिद करने वाला पागल। दाएं संरक्षक ने सचमुच मान लिया। 8 साल पहले मैं नाकाफी था, छोटी कियान को बचा नहीं सका। 8 साल बाद तुआन गुरु, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। यह वांग जियाओशी दशकों से मशहूर है। उसकी लोहे की रेत की हथेली पहले ही पूर्णता को पहुंच चुकी है। कहा जाता है पत्थर की शिला तोड़ सकती है। पत्थर तोड़ने वाला बाज पंजा तो और भी निपुण है। शक्ति मापने वाला पत्थर तो पूरे अंक दिखाता है। अरे बदसूरत, मुझ टुआन को चुनौती देने की हिम्मत। अरे बदसूरत, तू महारानी से लड़ने की हिम्मत कर रहा है? टुआन हिलना मत। दाएं संरक्षक महोदय को सूचना। वांग जियाओशी, हमारे शेन परिवार का प्रशिक्षक अभी बहुत छोटा है और उसे मुकाबले का मतलब भी नहीं पता। यह लड़ाई मैं शेन मिंग उसकी जगह लड़ूंगा। हम सब टुआन की जगह लड़ने को तैयार हैं। कृपया दाएं संरक्षक हमारी बात मान लें। हे भगवान, तुम सब कांसे के खिलाड़ी हो, एक राजा की जगह लड़ने के लिए ललचा रहे हो। शेन मिंग, तुम मजाक कर रहे हो क्या? प्रशिक्षकों की महान प्रतियोगिता में शिष्य कैसे किसी की जगह लड़ सकते हैं? एक परिवार के प्रशिक्षक होने के नाते उसे यह जिम्मेदारी उठानी ही चाहिए। आज चाहे वह चाहे या न चाहे, उसे लड़ना ही पड़ेगा। तुम ठीक तो हो ना? मेरा पेंडेंट गायब है। यह मेरा और शियाओ कियान का है। शिया कियान की निशानी, पेंडेंट। ये टुआन के पेंडेंट जैसा कैसे हो सकता है? तुमने क्या कहा? क्या तुम सच में टुआन के पिता हो, पापा? शिया कियान, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। शिया कियान। अरे कितना मार्मिक है। शिया कियान सच में दिल छू लेने वाला है, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह जल्द ही मरने वाली है। मैं तुम्हारा बेकार में खून नहीं बहने दूंगी। मेरे हाथों घायल होना उसके लिए सम्मान की बात है, पर तू यह हरामी, बचने में तो तेरी फुर्ती अच्छी है। देखते हैं कब तक बचता है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। उड़ गया। हे भगवान, पूर्वजों का आकर्षण अनंत काल तक अद्वितीय है। पत्ता और फूल भी हथियार बन सकते हैं। बहुत ताकतवर। छोटी कियान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पापा मैं ठीक हूँ, उस बदसूरत आदमी को लगी है। यह कौन सी कला है? जीत निष्पक्ष नहीं है। सही है, असली योद्धाओं की लड़ाई। ऐसे घटिया तरीके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चुप रहो। वांग जियाओशी हर बार जानलेवा है और हमारी छोटी कियान को मारने की कोशिश की। तुम उसकी नीचता के बारे में क्यों नहीं बोलते? कोई भी तरीका हो, जीत तो जीत है। शिक्षक प्रतियोगिता का पहला दौर समाप्त। शेन परिवार के शिक्षक दल की जीत। हम जीत गए।
पापा मैं और भी ताकतवर हूँ। सच में मेरी बेटी बड़ी हो गई। पहाड़ उखाड़ने की ताकत, दुनिया पर छा जाने वाला आत्मविश्वास। दायाम संरक्षक, भैया वांग दुर्भाग्यवश जादू से घायल हो गए हैं। मैं शे परिवार फिर से शेन परिवार के शिक्षक को चुनौती देता हूं ताकि हम जैसे योद्धाओं का नाम रोशन करें। छोटी बच्ची, तुम्हारी पिछली चाल मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। मेरी एक चोट झेलो। बाघ की दहाड़ वाली मुक्का। मौत को दावत दे रही है। बाघ पहाड़ से उतरा। बाप रे, भूल गई कि इनकी लड़ने की क्षमता कमजोर है। तुम ठीक तो हो ना? डायन, हट जाओ। यह जीत नाजायज है। छुपे हथियार इस्तेमाल किए, नीच, बेशर्म। बस एक अंगूर था, वो छुपा हथियार कैसे हुआ? ये है असली छुपे हथियार। खुशकिस्मती से ये छुपे हथियार मुझ पर इस्तेमाल नहीं हुए। यह लड़की बहुत खतरनाक है। छोटी कियान बहुत बढ़िया। इन ढोंगी लोगों से निपटने का यही तरीका सही है। पापा मैं कमाल की हूँ ना? बिल्कुल। दायाम संरक्षक, यह लड़की बिल्कुल बेलगाम है। पश्चिमी क्षेत्र की महान प्रतियोगिता में बेधड़क जहरीला हथियार निकाल लिया, प्रकाश संप्रदाय का अपमान किया, प्रतियोगिता में उपद्रव मचाया। कृपया दायाम संरक्षक मुझे अनुमति दें इस घर की सफाई करने की। एक ही सांस में दुश्मन को हरा देंगे। हम तीनों मिलकर हमला करते हैं। बिल्कुल सही। मार्शल आर्ट्स जगत से इस बुराई को मिटाने के लिए उसे मार डालो। तुम तीनों बड़े बूढ़े आदमी हो, एक बच्चे को तंग कर रहे हो। तुम्हारी मार्शल आत्मा कुत्ते ने खा ली है क्या? पापा मैं कर सकती हूँ, तुम सब एक साथ आ जाओ, बाद में मोकियो केक खाना है। शिक्षकों की महान प्रतियोगिता। शेन परिवार के शिक्षक लगातार 3 मुकाबले जीते। इस दौर की प्रतियोगिता में शेन परिवार पहले स्थान पर। जीत गए, हम जीत गए। छोटी बेटी जिंदाबाद। मेरा वांग परिवार सहमत नहीं। मेरा वांग परिवार सहमत नहीं है। यह छोटा बच्चा शुरू से आखिर तक एक भी वार नहीं किया और पूरी तरह से जादू टोने से हमें चकमा देता रहा। अगर इसे ऐसे ही जीतने दिया गया तो यह किस तरह की प्रशिक्षक प्रतियोगिता है? बिल्कुल सही। पिछले सालों का चैंपियन कौन सा असली मुक्केबाजी से नहीं निकला है? अगर इसे पहला स्थान मिल गया तो यह हमारे पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल आर्ट जगत का अपमान होगा। सहमत नहीं। मानता नहीं। मानता नहीं, मानता नहीं, मानता नहीं। चुप रहो तीनों मूर्ख। टीचर टुआन ने एक भी वार नहीं किया, बस तुम तीनों को जमीन पर चक्कर कटवा दिया, बंदरों की तरह। अगर उसने वार किया होता तो क्या तुम जिंदा बचकर यहाँ मानता नहीं चिल्ला रहे होते? तू ही चुप रह, शर्म नहीं आती? तुम पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल आर्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर हो और एक नन्ही लड़की के आगे इतनी चापलूसी कर रहे हो। क्या तुम अंधे हो गए हो? बगल में दायां संरक्षक महोदय बैठे हैं, शुरू से एक शब्द नहीं बोले। तू क्या बेमतलब का शोर मचा रहा है? देवियों और सज्जनों, यह छोटी दुष्ट लड़की भले ही उम्र में छोटी है, लेकिन इसका दिल बहुत बुरा है। जब यह बड़ी हो जाएगी तो पता नहीं कैसी राक्षसी औरत बन जाएगी। हाँ, हमारे पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल आर्ट जगत की शांति के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे बुरे इरादों वाले व्यक्ति को हमारे पश्चिमी क्षेत्र से निकाल दिया जाए। पश्चिमी क्षेत्र से निकाल दो। बस करो। तुम सब ढोंगी और पाखंडी हो। हार गए तो बेईमानी करने लगे। बेईमानी नहीं चली तो बाहर निकाल रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि शाओकियान अभी बच्ची है। तुम उसके साथ मनमाना बर्ताव कर सकते हो, उसे सताने का हक है तुम्हें। पापा गुस्सा मत करो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। दिल के खोटे लोग वाकई हमारे पश्चिमी क्षेत्र में रहने लायक नहीं हैं। मैं ये संरक्षक भी खुद तुम्हें विदा करने में कोई आपत्ति नहीं करता। शाओकियान, चलो घर चलते हैं। यह तुम्हारे पापा की कमजोरी है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। देखो, शेन परिवार तो डर गया। मुझे लगा था तुम कितने सख्त हो। पता नहीं था कि दाएं संरक्षक के एक ही वाक्य ने उनकी हवा निकाल दी। मैं एक बाएं एक दाएं तुम सारे बदसूरत राक्षसों को धूल चटा दूंगी। छोटी डायन, अब भी तुझे हंसी आ रही है? जब धर्मगुरु महाराज आएंगे तो तुझ जैसी दुष्टा का यही वध कर देंगे। दाएं संरक्षक को सूचना दे। धर्मगुरु महाराज पधार चुके हैं। तो यही है महागुरु? सुनने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है।
वाकई में अद्भुत प्रतिभा है। आ गया, आखिरकार आ गया। सुना है महागुरु तोंगतियान फेंक पर साधना करते हैं। महज 1 साल में सबको पीछे छोड़ दिया और नए शिखर स्वामी बन गए। वह दुष्ट स्त्री तुआन तुआन मर गई। महागुरु, आप लौट आए। बाएं संरक्षक कहाँ है? मैंने उससे साधना जारी रखने को कहा। ठीक है। महागुरु को यह जगह पसंद नहीं। इतने सारे फालतू लोग। चूंकि महाप्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है, तुम लोग जल्दी से यहां से चले जाओ। जियाओ कियान, डरो मत, हम नहीं जाएंगे। क्या यही पिता होने का एहसास है? हम भी रुकेंगे। नहीं, तुम लोग वापस जाओ और कुलपति को खुशखबरी सुनाओ। कहना कि शियाओ कियान मिल गया है और शेन परिवार ने पहला स्थान हासिल किया है। उन्हें बताना चिंता न करें। जल्दी जाओ। तुम क्या कर रहे हो? वह यांग डिंगतियान है। क्या तुम मरना चाहते हो? फानियाओ, प्रतियोगिता खत्म हुई? महागुरु, हाँ, खत्म हो गई। खत्म हुई तो अच्छा हुआ। मेरा समय बर्बाद होने से बच गया। कुछ नाकारा लोगों की लड़ाई देखने में। पहला स्थान किसने पाया? ये शख्स लगता है कहीं देखा है। क्या हुआ? क्या अभी तक विजेता तय नहीं हुआ? चारों महान परिवार वाकई दिन ब दिन नाकारा होते जा रहे हैं। तुम्हारी इतनी साधारण क्षमता से हमारे तोंगतियान फेंक पर कोई भी आम व्यक्ति तुम सबको राख का ढेर बना सकता है। महान गुरु, कृपया न्याय करें। आज हम सभी इस महान प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। हर किसी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन ये लोग हार गए तो शिकायत करने लगे। मुझे तुम सब पर शर्म आ रही है। लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने गड़बड़ कर दी। अपनी काले जादू का इस्तेमाल करके पूरी कड़ाही भर सूप खराब कर दिया। महान गुरु, कृपया हमारा न्याय करें। फानियाओ, क्या यह सच है? महान गुरु, प्रतियोगिता के नतीजे वाकई कुछ ज्यादा ही दुस्साहस। तुम लोग जानते थे कि मैं आ रहा हूं, फिर भी मेरी आंखों के सामने ये सब गंदी हरकतें कर रहे हो। क्या तुम मुझे, इस गुरु को तुच्छ समझते हो, या फिर मेरे पीछे खड़े तोंगतियान फेंक को नजरअंदाज कर रहे हो? गुरुजी, क्रोध शांत करें। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जी हाँ महान गुरु, कृपया क्रोध शांत करें। हम चारों प्रमुख परिवारों का आपके प्रति, तोंगतियान फेंक के प्रति सम्मान बहती नदी की तरह अटूट और अनंत है। महान गुरु, हम भी तो पीड़ित हैं। सब इस छोटी राक्षसी की वजह से हुआ। इसने हम चारों प्रमुख परिवारों को फंसा दिया है। सब इसी की गलती है। छोटी कियान, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कौन सा कायर है? बाहर निकलो। तोंगतियान फेंक, क्या वह इतना शक्तिशाली है? महाराज देखिए, ये छोटी राक्षसी, इसकी मौत नजदीक है, फिर भी इस तरह आपको चुनौती दे रही है। लगता है आपकी कोई इज्जत ही नहीं करती। इसे छूने की हिम्मत किसमें है? पहले मेरी लाश पर से गुजरो। छोटी कियान, डरो मत। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कितना बेवकूफ है। मौत सामने है और तुम रिश्तों की बात कर रहे हो। महाराज गुस्से में है। तुम्हारा शेनकुल उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। गिरोह के मुखिया, तुम यहाँ कैसे? बताया भी नहीं, इस छोटे से। आपका सफर ठीक रहा? हाँ, मैं पहाड़ से उतरकर पापा से मिली और बहुत सारा स्वादिष्ट खाना भी मिला। क्या वह जगह जिसकी छोटी कियान ने बात की थी, वह तोंगतियान फेंक ही है? गिरोह के गुरु तोंगतियान फेंक से ही आए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने शक्तिशाली हैं। तुम तीनों ने अभी जो कहा उसका पहला, लेकिन तुम नाकारा हो। कहीं हमारे गिरोह के मुखिया तो नहीं? महाराज, अगर आपको यह बच्ची पसंद है तो भी इतना पक्षपात नहीं करना चाहिए। वह अभी लगातार जादू का इस्तेमाल कर रही थी। हम सबका मजाक उड़ा रही थी। एक भी बार नहीं किया। एक भी बार नहीं किया। तुम सब हार गए। हमारे गिरोह के मुखिया बस एक बार करें, तुम सबकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। मैं नहीं मानता। वह बस एक जंगल की अनपढ़ लड़की है। वह अपनी छोटी उम्र का फायदा उठाकर यहाँ मनमानी कर रही है। तुमने क्या कहा? मेरे मम्मी पापा हैं। महाराज यांग, आप अभी प्रकाश संप्रदाय के महाराज हैं और तोंगतियान फेंक के मुखिया भी। हमारे पश्चिमी क्षेत्र के मार्शल आर्ट के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतने संकीर्ण विचार के कैसे हो सकते हैं? एक अज्ञात जंगली लड़की को हमारे पश्चिमी क्षेत्र में रौब जमाने दें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे गिरोह के मुखिया कौन है? तुम उनकी आलोचना करने लायक कौन हो? चाहे तोंगतियान फेंक के वरिष्ठ सदस्य ही क्यों ना आ जाएं, उन्हें भी हमारे गिरोह के मुखिया का सम्मान करना होगा। 10 महान संत, वो तो महाशिया की कथा है ना? वो छोटी कियान के सामने इतना विनम्र हैं। गुरुजी, हे गुरुजी, आप इतने समझदार थे, फिर भी एक पल के लिए भ्रमित हो गए। कितनी मूर्खता की बात है।
10 महान संत कितने महान व्यक्ति हैं, उनके इरादों का अंदाजा तुम कैसे लगा सकते हो? इस छोटी राक्षसी के प्रति इतना पक्षपात शायद 10 महान संतों को पता चल जाए तो वे भी सहमत नहीं होंगे। तुम्हारी औकात मेरे दल के मुखिया पर सवाल उठाने की? आसमान अचानक काला कैसे हो गया? कितना ताकतवर दबाव है। क्या यह है? जरूर है। जरूर 10 महान संत हैं। उन्होंने यहां की राक्षसी शक्ति को महसूस किया है। छोटी राक्षसी, तेरा अंत आ गया है। हे भगवान, तो कहानी सच में सच है। स्वागत है स्वर्गीय ध्रुव संत, हमारा न्याय करें और इस राक्षसी को मिटा दें। महानुभाव आ गए हैं। देखो इस राक्षसी को अब कैसे घमंड दिखाएगी। महानुभाव आ गए हैं तो क्या हुआ? हमारे ग्रुप लीडर के सामने महानुभाव भी झुककर आत्मसमर्पण करेंगे। ग्रुप ट्रेनर इतने शक्तिशाली हैं? क्या आचार्य यांग पागल तो नहीं हो गए? क्या यह संभव है कि चियान सचमुच सबको पसंद आती है? हाँ, सब मुझे पसंद करते हैं। आचार्य यांग, मैं पूछना चाहता हूँ, आप और चियान तोंगतियान फेंग पर मिले थे क्या? हमने बस थोड़ा अभ्यास किया था। चियान, तुम इतनी ताकतवर कैसे हो? ऐसा कुछ हुआ था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। मैं हूं प्रकाश संप्रदाय का दायां संरक्षक फानियाओ। महानुभाव को प्रणाम। महानुभाव का आज पधारना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। बस महानुभाव, आज क्या आप अकेले ही आए हैं? यांग डिंगतियान, मैं आज यहाँ आया हूँ तुम इस नए पीक लॉर्ड को सम्मान देने के लिए, लेकिन तुम्हारा यह दायां संरक्षक मेरी हैसियत को कम समझता है। नहीं महाशय, क्रोध शांत करें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। संप्रदाय प्रमुख यांग, मैं आज यहाँ आया हूँ ये देखने के लिए कि आपके इस नए संप्रदाय प्रमुख ने कितने प्रशिक्षित सैनिक तैयार किए हैं, लेकिन मुझे तो ये सब कोई खास नहीं लग रहे। महाशय तियांशु, इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकालिए। असली मजा अब शुरू होने वाला है। दम तो है तुम में, तो फिर कृपया प्रकाश संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को बाहर भेजिए ताकि इस बूढ़े को दिखाई दे। महाशय, हमारे यहाँ सबसे ताकतवर तो यह है। हाँ, यही सबसे बेहतरीन है। तुम भी यहाँ कैसे आ गई? गुरु, तियांशु गुरु को प्रणाम करता है। गुरु, मैं आपको बहुत याद करता रहा। तोंगतियान फेंग के महाशय सभी शिफू को गुरु कहते हैं। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये शिफू आखिर और कितने रहस्य छिपाए हुए हैं जो हमें नहीं पता। ये क्या हो रहा है? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। गुरुजी, चाहे तुम धरती के छोर पर चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। और हाँ गुरुजी, क्या तुम्हारे माता पिता का पता चला? मिल गए। उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैंने ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन भी खाए। तियांशु महाशय, शायद आपसे कोई गलती हो गई है। वह आपका गुरु कैसे हो सकती है? वह तो बस एक... क्या? मेरे गुरु को मैं गलत कैसे पहचान सकता हूँ? क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो या मेरे गुरु का अपमान कर रहे हो? महाशय, नहीं। हमें बस लगता है यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय है? तुम जैसे तुच्छ प्राणियों को यह अविश्वसनीय लगे तो लगे। लाओ शिये, रुको, मत मारो। महाशय, क्रोध शांत करें। शे गुरुजी, अचानक टुआन गुरुजी से टकरा गए। यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। लेकिन महाशय, कृपया टुआन गुरुजी की दयालुता को देखते हुए उनकी जान बख्श दें। इन्हें ले जाओ और इलाज कराओ। टुआन गुरुजी, आप अभी भी उतनी ही दयालु हैं। तुम लोग नहीं जानते, उस समय मैं तोंगतियान फेंग पर शताब्दियों से मार्शल आर्ट की एक रुकावट में फंसा हुआ था। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अगर मेरे गुरु ने मुझे एक आधा मार्ग न दिखाया होता तो मैं इस मार्शल आर्ट के रहस्य को कैसे समझ पाता? तुम जैसे तुच्छ प्राणी मेरे गुरु को हल्के में लेने की हिम्मत करते हो। महाशय, जान बख्श दीजिए। मेरा अपराध मृत्यु के योग्य है। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। वांग जियाओशी, तुम घुटने टेकना चाहते हो या मरना चाहते हो? संप्रदाय प्रमुख, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं। महाराज का अपमान कर दिया। माफ कीजिए। वे थोड़े बदसूरत जरूर हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं। इस तरह घुटने टेकना। प्रकाश संप्रदाय के नियम नहीं टूट सकते। हाँ गुरुजी, तुम बहुत भले हो। ऐसे कीड़े मकोड़ों को सख्त सजा न दी गई तो वे आगे चलकर तुम्हारी अवहेलना करेंगे। उनकी कुंफू कमजोर जरूर है, लेकिन उनकी मौत भी तो जरूरी नहीं है ना?
जी। टीम लीडर, आपकी माँ को ढूंढने का काम हम प्रकाश संप्रदाय वाले संभाल लेंगे। गुरु यांग, मेरी पत्नी का नाम है लियू यान। क्या आप जानते हैं वह कहाँ है? लियू यान? क्या लियू परिवार की लियू यान? बिल्कुल सही। 8 साल पहले ही वह गायब हो गई थी। अब तो हमें भी नहीं पता वह कहाँ है। कोई बात नहीं, नहीं मिलना भी आम बात है। पापा, हम दोनों मिलकर मम्मी को ढूंढेंगे। ठीक है। पापा हटो जल्दी। यहाँ किसकी मजाल है जो उधम मचाए? छोटी, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। कौन है जिसकी इतनी हिम्मत मेरे गुरु पर पीछे से वार किया? मैं ढूंढ लूंगा, तुम्हारी आत्मा तक नष्ट कर दूंगा। दृष्ट! मैं पूर्वी क्षेत्र की दूत डेक्स हूँ। चुनौती देने आई हूँ। अब तुम्हारे पश्चिमी क्षेत्र से हमेशा के लिए निपट लेंगे। चुनौती यहाँ है, पूर्व पश्चिम महान प्रतियोगिता। हारने वाला आत्मसमर्पण करेगा। पूर्वी क्षेत्र, तुम लोग इसके काबिल भी हो। मैं यह सोच रहा था कि हम सब महान शिया के नागरिक हैं तो मार्शल आर्ट से ही निपट लें, लेकिन तुम्हारा यह तरीका बहुत अहंकारी है। महाराज यांग, आप बहुत भोले हैं। पूर्व और पश्चिम के क्षेत्रों का संघर्ष सदियों से चला आ रहा है। एक दिन तो विजेता तय होना ही था। यह मौका बिल्कुल सही है ना? क्या प्रतिष्ठित पश्चिमी क्षेत्र का प्रकाश संप्रदाय डर गया है? अरे वह तीर जो अभी आया, उससे मेरी बेटी को चोट लग सकती थी। जल्दी से मेरी बेटी से माफी मांगो। वह उससे माफी मांगने के लायक भी है। चाहे तुम पूर्वी क्षेत्र के हो या पश्चिमी, तुमने अभी मेरे गुरु को चोट पहुंचाई और अब उसका अपमान कर रहे हो। आज तुम्हारा अंतिम दिन है। तो मेरे जीवन मृत्यु का फैसला करने की ताकत तुम में नहीं है। अत्यंत अहंकारी। तो देखते हैं क्या तुम में वह काबिलियत है। यह कैसा तरीका है? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। बहुत ही अजीब है। कितनी अजीब कुंग फू है। बिल्कुल भी सच्चे मार्ग की कुंग फू नहीं लगती। कोण और गति भी बेहद पेचीदा है। मैंने पहले एक अफवाह सुनी थी। 8 साल पहले पूर्वी क्षेत्र से एक महान योद्धा आया था जो सिर्फ बुरी विद्या सीखता था। इस तरह की कुंग फू इंसान को कम समय में ही ताकत बढ़ा देती है। लगता है वह अफवाह सच थी। इस तरह की कुंग फू सीखने के लिए अपने जीवन के सार को जलाना पड़ता है। ताकत जबरन बढ़ाने के लिए यह तो बिल्कुल जीवन को निचोड़ना है। जितनी गहराई से सीखोगे उतनी जल्दी मरोगे। पापा, तू यह मत सीखना। टुआन टुआन तुझे बेहतर सिखाएगी, शरीर भी मजबूत होगा। चिंता मत करो शियाओ कियान बेटा, पापा इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं छुएगा। तोंगतियान फेंग के बुजुर्ग इतने ही काबिल हैं, मुझे बहुत निराश किया है। चूंकि तुम अपनी बेइज्जती करवाने पर तुले हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पश्चिमी क्षेत्र की ताकत। बस कुछ ऐसे ही तरीके हैं जो दिखाने लायक नहीं, छल कपट के ही हैं पूरी ताकत के सामने। एक झटके में टूट जाते हैं। इस लड़की की विद्या अजीब है। हर वार जानलेवा है, कपटी और जहरीली आसान नहीं है। तुम पूर्वी क्षेत्र वाले सचमुच बहुत क्रूर हो। अरे दुष्ट स्त्री, दिलचस्प है। अपनी जान दे दो। महोदय, क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? त्यांशु, सावधान। सावधान, उसके हाथ में जहर है। अरे दुष्ट औरत। पापा तू मत जा। नहीं, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। पापा, ये आंटी पूरी तरह से जहरीली है। त्यांशु भी उससे हार गया। तुम जाओगे तो सिर्फ चोट खाओगे। जल्दी से अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करो। तानझोंग और हृदय की नसों को बंद करो। फिर 3 बूंद जहरीला खून निकालो। जहर उतर जाएगा। ठीक है, समझ गया गुरुजी। शुक्रिया गुरुजी। छोटी लड़की, तुम मेरे प्रेत लोक की शीत विष को कैसे उतार सकती हो? चाची तू बहुत बदसूरत है। मैं तुझे नहीं बताऊंगी।
छोटी लड़की, तुझे दुनिया का अंदाजा नहीं। अभी तुझे मौत के घाट उतार देती हूँ। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की महान प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई है। तूने हमारे पश्चिमी क्षेत्र के व्यक्ति को चोट पहुंचाई है। तू हमारे प्रकाश संप्रदाय को बिल्कुल नहीं गिनती। तुम सब बेकार लोग हो, मुझसे भी नहीं लड़ सकते। हमारे पूर्वी क्षेत्र को चुनौती देने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बस आत्मसमर्पण कर दो। हमारे पूर्वी क्षेत्र का एक कुत्ता बन जाओ। शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए तो तुम्हें कुछ हड्डियाँ फेंक दूंगी। ये बदबूदार औरत यहाँ गंदी गंदी बातें कर रही है, बहुत दबाव डाल रही है। देख, मैं तेरा मुंह नहीं फाड़ दूं। शांत रहो, तुम्हारे शरीर पर अभी भी चोट है, तुम उसकी मुकाबला नहीं कर सकते। बेकार में अपनी जान मत दो। सही कहा। इस तरह की दुष्ट आत्मा से निपटने के लिए मैं आता हूँ। एक और मरने आया है, आ जाओ। पश्चिमी क्षेत्र के योद्धाओं की सूची में पहला स्थान शुआन यी, कृपया मुझे सिखाइए। चावल के दाने जैसी चमक, चंद्रमा की चमक के सामने कुछ भी नहीं। मौका दिया तुम्हें, पर तुम उसका फायदा नहीं उठा सके। यशुआन यी हमारे पश्चिमी क्षेत्र के योद्धाओं की सूची में पहले स्थान पर है। यह डायन क्या राक्षस है? बैठे हुए लोगों में से कौन मरना चाहता है? यह जहर मेरे जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। शायद तुम्हारे शरीर का जहर खत्म हो गया है। बस प्राणायाम करो, कुछ दिन आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद शिक्षक टुआन। चलो। तुम पूर्वी क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत बुरा है। पापा, तुम उससे नहीं लड़ सकते। टुआन, तुम चिंता मत करो। पापा यह बूढ़ी जान देकर भी पश्चिमी क्षेत्र के लिए न्याय लाएगा। तुम एक नाकारा हो, दूसरों की तरह नायक बनने की कोशिश कर रहे हो। तू एक निकम्मा दूसरों की तरह हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। चूंकि तुझे इतनी जल्दी मरना है, तो मैं तुझे स्वर्ग भेजती हूँ। रुको, मेरे पापा को परेशान मत करो। क्या? इस राक्षसी लड़की को टुआन टुआन शिक्षक ने सिर्फ एक ही मुक्के से पीछे धकेल दिया। यह कैसे मुमकिन है? लेकिन श्वान ये भी 3 मुक्कों तक नहीं टिक पाया। टुआन टुआन, शिक्षक टुआन टुआन, वह तो अभी एक बच्ची है। क्या शियाओ कियान सिर्फ सिद्धांत ही नहीं जानती, बल्कि असल में लड़ भी सकती है? पापा, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? पापा ठीक है। पापा, नीचे उतर जाओ। नहीं, पापा यहीं रुकेगा। पापा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। शेनमिंग, आप तुरंत नीचे उतर जाइए। आपके यहाँ होने से गुरुजी का ध्यान भटक जाएगा। छोकरी, मेरा एक और वार जेल। क्या तुम सच में हो? टुआन टुआन बदसूरत भूतों से रिश्तेदारी नहीं करती। अगर वह सच में है, तो यह निकम्मा क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पूर्वी क्षेत्र के धर्मगुरु को पता चल गया तो? ठीक है, आज का शो भी काफी हो गया। पूर्व पश्चिम महान प्रतियोगिता में हम जरूर शामिल होंगे। चलो निकलते हैं। क्या तेज तर्रार छोटी चीज है? आज का यह अपमान पूर्व पश्चिम महान प्रतियोगिता पर मैं जरूर 2 गुना लौटाऊंगी। यह बच्ची बहुत गहरी है। मुझे लगा था तोंगतियान फेंक पर उस वार से उसकी सीमा पूरी हो गई थी। पता चला वह तो बस एक झलक थी। पश्चिमी क्षेत्र बच गया। छोटी कियान, पापा को तुम पर बहुत गर्व है। आज गुरुजी को कार्रवाई में देखकर ही पता चला कि आसमान के ऊपर भी आसमान है। गुरुजी का स्तर हम उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। बॉस टुआन, आज तुम नहीं होती तो मेरे पश्चिमी क्षेत्र का सारा मान सम्मान खत्म हो जाता। दोस्तों, मैं यांग डिंगतियान अब घोषणा करता हूं, पश्चिमी क्षेत्र मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में टुआन टुआन पहले स्थान पर है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, आज से शेन परिवार पश्चिमी क्षेत्र का पहला प्रमुख परिवार है। बहुत बढ़िया, हमारा शेन परिवार पहले नंबर पर आ गया। बहुत बढ़िया, हमारा शेन परिवार पहले नंबर पर आ गया है। टुआन टुआन गुरुजी, पहले हम दोनों ने आपका अपमान किया था। आशा है आप बड़े दिल वाले हैं और हमारी गलती माफ कर देंगे। हमारे जैसे छोटे लोगों से नाराज न हो। यह पहला स्थान तो सचमुच आपके लिए ही बना है। हमें अपनी गलती का एहसास है।
कृपया टुआन टुआन गुरुजी हमें दंड दें। टुआन टुआन आमतौर पर इन बातों को दिल पर नहीं लेती। यह तो बहुत अच्छा है। टुआन बॉस, जल्दी खाओ, ये सब तुम्हारी पसंद के हिसाब से तैयार किया गया है। टुआन बॉस, पहले तोंगतियान फेंग पर मैंने आपका अपमान किया था। मैं खुद 3 पैग लगाकर आपसे माफी मांगता हूं। तो मेरा यह पैक भी टुआन टुआन गुरुजी और शेन परिवार के मुखिया से माफी के लिए है। महपति सर नहीं कहने राखा खासियत है। गुरुफान, महान नेता, आप बहुत कह रहे हैं। आओ टुआन टुआन, तुम्हारा पसंदीदा बड़ा चिकन लेग, जल्दी खाओ। टुआन टुआन गुरुजी, अब आपने देख ही लिया है, पूर्वी क्षेत्र के लोग बड़े आक्रामक हैं। अब ज्यादा समय नहीं बचा पूर्व पश्चिम महान प्रतियोगिता शुरू होने में। उस समय क्या आप हमारे पश्चिमी क्षेत्र के लिए अपना योगदान देंगे? पूर्वी क्षेत्र के लोग बहुत बदसूरत हैं। मैं नहीं जा रही। आप न जाए तो फिर हमारा पश्चिमी क्षेत्र क्या करेगा? आपका शेन परिवार अभी पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा परिवार बना है। अगर पश्चिमी क्षेत्र हार गया तो पूर्वी क्षेत्र निश्चित ही सबसे पहले आप पर ही वार करेगा। पूर्वी क्षेत्र के लोग बहुत बदसूरत हैं। मैं नहीं जाऊंगी। टुआन टुआन को सुंदर दीदी ही पसंद है। शेन परिवार के मुखिया, देखिए ना, आपको जरूर उसे समझाना चाहिए, टुआन टुआन शिक्षिका को। यह तो हमारे पूरे पश्चिमी क्षेत्र के अस्तित्व का सवाल है। महान गुरु याओ, इन सालों में टुआन टुआन ने बहुत कष्ट सहे हैं। जो काम वह नहीं करना चाहती, मैं उस पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। पश्चिमी क्षेत्र का अस्तित्व निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी मेरी बेटी के खुश रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। शेन परिवार के मुखिया, आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूं। कृपया आप हमारी तरफ से एक बार पूछ लें। हमारे पश्चिमी क्षेत्र के हजारों लोगों की मदद के लिए ही सही। अगर टुआन टुआन सच में राजी नहीं है तो हम बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करेंगे। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं। ठीक है, आपकी मेहनत का शुक्रिया। शुक्रिया। छोटी कियान, लो तेरा पसंदीदा चिकन लेग। पापा, क्या तुम मुझे समझाने आए हो? बेटी, पापा तो बस तेरे चेहरे को देखकर अचानक तेरी माँ याद आ गई। इन सालों में पापा ने पूरा पश्चिमी क्षेत्र छान मारा, लेकिन तेरी माँ का कोई पता नहीं चला। तुम्हें क्या लगता है, कहीं वह पूर्वी क्षेत्र में तो नहीं है? क्या माँ पूर्वी क्षेत्र में हो सकती हैं? पापा को बस अंदाजा है, लेकिन बस थोड़ी सी भी संभावना हो तो पापा वहां जाकर देखना चाहता है। टुआन टुआन भी पूर्वी क्षेत्र में माँ को ढूंढने जाएगी। गुरुजी, मैं वापस आ गई हूँ। तुम तो बस पश्चिमी क्षेत्र में चुनौती भेजने गए थे। इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गए? पश्चिमी क्षेत्र में एक अद्वितीय शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ है। अद्वितीय शक्तिशाली योद्धा पश्चिमी क्षेत्र में यांग डिंगटियन के अलावा और कौन है जो तुम्हें इस हालत में कर सकता है? यांग डिंगटियन नहीं, वह 10 महासाधुओं का गुरु है। मैं उसी के हाथों घायल हुई हूँ। 10 महासाधुओं का गुरु। इतना ही नहीं, पश्चिमी क्षेत्र की महान प्रतियोगिता में शेन परिवार ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वह शेन मिंग किसी तरह का जादू करके उस महान व्यक्ति को अपना पिता मनवा लिया। शेन मिंग ने एक बेटी गोद ली है। हाँ, वह शेन मिंग कुछ खास नहीं करता था, लेकिन अब उसने ताकतवरों की चाटुकारिता सीख ली है, किसी और को बेटी बनाकर अपने परिवार का बड़ा नाम करने के लिए। अगर ऐसा है तो कल की पूर्व पश्चिम महान प्रतियोगिता में मैं उस नीच मेरी बेटी की जगह लेने वाले को सबक सिखाऊंगी। छोटी कियान, ये देखो, पापा ने तुम्हारे लिए खास लाया है मीठी केवड़ा पुडिंग, चखो तो। हाँ, शुक्रिया पापा। पापा भी खाओ। चेन मिंग, क्या तुम सिर्फ इसी छोटे हरामी की वजह से हमारी बेटी को ढूंढने नहीं जा रहे? पश्चिमी क्षेत्र के निकम्मों, मेरे सामने आने की हिम्मत किसमें है?
मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। मुझे तुम्हारी याद आ रही है वांग जियाओशी। पिछली बार तो तुमने मेरी चुनौती भी स्वीकार नहीं की थी। आज कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई? मार खाने आ गए? पिछली बार मैं चोटिल था। हमारे पश्चिमी क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं, हमें खुद आगे आने की क्या जरूरत थी? इस 1 महीने में मैंने दिन रात तुम्हारी लड़ाई की शैली का अध्ययन किया है। आज तुम मेरे हाथों जरूर हारोगे। अपनी औकात नहीं पता। बकवास बंद करो। देखो मेरा वार। वांग भाई, आपकी कुश्ती में काफी सुधार हुआ है। बस यह डायन कोई घिनौना हथकंडा ना हो तो वांग भाई हारेंगे जरूरी नहीं। डायन जहर का इस्तेमाल करने की सोच रही है। आ जाओ। आओ। वांग भाई शाबाश, यह दुष्ट औरत थक गई है। टुआन ये ट्राई कर। पापा, वांग जियाओशी हारने वाले हैं। कैसे? वांग जियाओशी तो बाजी मार रहे हैं ना। उनके कदम उलझ गए हैं। प्राण ऊर्जा भी जुड़ नहीं पा रही। बस 3 ही मूव्स और चल पाएंगे। तुम मेरी मूव्स को 1 महीने तक स्टडी किया, इतना ही? मेरे ख्याल से वह सच में निकम्मा है। पूर्वी क्षेत्र का हड्डी पिघलाने वाला जहर है यह किल, इसकी कोई दवा नहीं है। तुम्हें थोड़ी जानकारी है। क्या यही है तुम्हारे पूर्वी क्षेत्र का मुकाबला करने का तरीका? रेफरी, जहर जैसा घिनौना हथकंडा क्या यह नियमों के अनुसार है? रेफरी, मैं तुमसे पूछती हूँ, महासमर के नियमों में क्या जहर इस्तेमाल करने की मनाही है? नहीं है। तो क्या इस मुकाबले में उसे मार दिया गया? वो भी नहीं हुआ। एक बार मंच पर आ गए तो जीवन मृत्यु भाग्य के हाथ में है। मेरे प्रेत लोग की शीत विष को भी झेल नहीं सका तो हमारे पूर्वी क्षेत्र को चुनौती देने की सोच रहा था। अगर यह निकम्मा मर भी गया तो उसकी कला ही कमजोर थी। तुम धोखेबाज हो। तो क्या हुआ? वह तो अब जल्द ही मरने वाला है। अरे, मुसीबत है। दिल की नसों को बंद करो, फिर जहर बाहर निकाल दो। बस हो गया काम। तुमने आखिरकार हाथ उठा ही लिया। मुझे याद आया, पिछली बार प्रकाश संप्रदाय में तुमने ही मुझे घायल किया था। छोकरी मरने आ गई। एक मिठाई में इतनी ताकत? जीत गए। टुआन शिक्षक की जाए। बस एक ही चाल। एक सोंगहुआ केक ने पूर्वी क्षेत्र की डायन को हरा दिया। इतनी शक्ति मैंने कभी सुनी ही नहीं। शुक्र है टुआन दादा आ गए, नहीं तो आज हमारे पश्चिमी क्षेत्र की बदनामी हो जाती। गुरु, इस निकम्मे ने हमें इतना अपमानित किया, आप अभी तक क्यों नहीं बोले? क्या उसे इसी तरह उदंड रहने देंगे? निकम्मा, पता होता तुम इतने कमजोर हो तो मुझे ही आना चाहिए था। समय बर्बाद करने से बच जाता। छोटे बच्चे हाथ पैर अच्छे चलते हैं, मैं तुमसे मिलता हूं। टुआन शिक्षक सावधान, यह पूर्वी क्षेत्र का दायान दूत क्यू यांग है। उसकी कला बहुत ही अजीब है। वह इंसान की आंतरिक शक्ति चूस सकता है। उसकी हथेली से कभी न टकराना। आज मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा और सीधे गुरु के सामने बड़ी सी उपलब्धि का दावा करूंगा। तुम पूर्वी क्षेत्र वाले बहुत बदसूरत हो। मैं तुमसे लड़ती ही नहीं। क्या तेज तर्रार बच्चा है? चूंकि तुम लड़ने से डरते हो तो मैं तुम्हारे सरदार से निपटता हूं।
मेरी इस एक चोट को झेलो। लगता है तुम इतने बेकार भी नहीं हो, आप बहुत घमंडी हैं। वाह, गुरुजी की शक्ति बहुत प्रबल है। जय हो। तुआन, तुम्हें क्या लगता है गुरु यांग जीतेंगे? ओह, बस एक सांस बची है, ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। यांग डिंगतियान, तेरी आंतरिक शक्ति कमाल की है। यह आंतरिक शक्ति को बदलने की महान विधि है। गुरुजी की आंतरिक शक्ति चूस ली गई। बुरा हुआ। अगर गुरुजी की आंतरिक शक्ति पूरी चूस ली गई तो वह एक बेकार आदमी जैसे हो जाएंगे। पापा निश्चित ही नहीं चाहेंगे कि वह बेकार बन जाए। अरे तुआन, छोकरी, तूने सिर्फ एक ही मूव से मेरी आंतरिक शक्ति को बदलने की महान विधि को तोड़ दिया। अरे बदसूरत, यह तो बिल्कुल अनुचित है। बस किसी की भी आध्यात्मिक ऊर्जा चूस लेते हो। यह टुआन जियोक्सी कितनी ताकतवर है। यहाँ तक कि श्री यांग जियोजू भी जिस क्यू यांग को हरा नहीं सके, उसे इस लड़की ने सिर्फ एक मूव से पीछे धकेल दिया। इस तरह का कौशल मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इसकी शक्ति का तो पता ही नहीं चलता। इस लड़की की शक्ति शायद महान निपुणता के स्तर तक पहुंच चुकी है, तो फिर मुझे माफ करना। छोकरी, अपनी जान दे दो। क्यू यांग का डार्क आयरन विप कहते हैं उसके विप के सामने कोई जीवित नहीं बचता। कोई भी सीधे उसके एक वार को झेल नहीं सकता। मैं तुझे एक मौका देता हूँ, पहले तू हमला कर। तुम पूर्वी क्षेत्र के लोग इतने बदसूरत कैसे हो सकते हो? मैं तुमसे लड़ने वाली नहीं हूँ। मरने की तैयारी कर लो। टुआन, सावधान। अरे पकड़ लिया। टुआन जोशी ने तो बस एक हाथ से पकड़ लिया। यह क्यू यांग का जुआन टीबियान है। कहा जाता है यह पहाड़ के पत्थर को भी एक बार में चकनाचूर कर सकता है। तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरी चाबुक पकड़ सका। क्या? तो तुम्हें और अभ्यास करना चाहिए। हमारे धर्मगुरु तक इतनी आसानी से मेरी चाबुक नहीं पकड़ सके। तुम सचमुच एक राक्षस हो। शैनमिंग, तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसा राक्षस ढूंढकर अपनी बेटी बनाया। क्या यह अच्छी किस्मत है? मैं कोशिश करके देखता हूं। मेरा जेट पेंडेंट। सावधान। बदसूरत, हिम्मत कैसे हुई मेरा जेट पेंडेंट चुराने की? जेट पेंडेंट। अरे तू यह छोटी राक्षसी, न केवल तूने मेरी बेटी की पहचान हड़प ली, अब यहाँ तक कि मेरी बेटी की चीजें भी छीनने पर तुली हैं। छोटी राक्षसी, तेरी जान ले लूंगी। गुरु ने आखिरकार हाथ आजमा लिया। इस छोटी हरामजादी को मार दो। अब से पश्चिमी क्षेत्र अब पूर्वी क्षेत्र की सीढ़ी बन जाएगा। हा हा हा, यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्र के गुरु भी खुद उतर आए। यह गुरु बेहद रहस्यमय है। 8 साल पहले अचानक पूर्वी क्षेत्र में प्रकट हुए। कहा जाता है कि अपने दम पर सभी बड़े संप्रदायों को एकत्र किया। उनकी ताकत अथाह है। तुआन जोशी खतरे में है। हटो, मुझे अपना पेंडेंट ढूंढना है। तुम्हारा मतलब ये है? मेरा पेंडेंट वापस कर दो। अगर तुम मुझे हराओ तो मैं तुम्हें पेंडेंट दे दूंगी। मैं आता हूं।
आयन तुम हो? मुझे देखकर हैरान हो। आयन आयन, मैं तुम्हें 8 साल से ढूंढ रहा हूं। क्या तुम मेरी मम्मी हो? देवता, तुमने न सिर्फ एक बेटा पैदा किया बल्कि हमारी छोटी कियान की जेड पेंडेंट भी उसे दे दी। क्या तुमने कभी सोचा है हमारी बेटी के बारे में? क्या वह युवा मास्टर शेन की असली बेटी नहीं है? हाँ, वह और आप एक ही सांचे में ढले हुए हैं। मम्मी, तुम ठीक हो? मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ। क्या तुम सच में हमारी छोटी कियान हो? वह सच में कियान है। मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आयन, कियान, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? यह पूछने की क्या जरूरत है? जाहिर है पूर्वी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए। उस वक्त मैंने दया दिखाना ही गलती की, इस नाजायज बच्चे को मारा नहीं। तुम मरने लायक हो। रेफरी, पूर्व पश्चिम महान प्रतियोगिता नतीजा तो अब साफ है ना? इस बार की पूर्व पश्चिम महान प्रतियोगिता में पश्चिमी क्षेत्र की जीत हुई।